सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिलने के बाद से पूरे प्रदेश की सराहना हो रही है। वहीं स्वच्छता के मामले में कोरबा जिले भी पीछे नहीं है, जिसे स्वच्छता के मामले में 3 स्टार रैंकिंग मिली है। कोरबा जिले की इस उपलब्धि का श्रेय उन स्वच्छता दीदियों को जाता है जो सुबह उठकर घूम घूम कर कचरा इकट्ठा करती हैं और उनके इस योगदान के लिए निगम महापौर राजकिशोर प्रसाद की मौजूदगी में उनका सम्मान किया गया और उनके कार्य की सराहना की गई। वैसे तो मिलते नहीं है बिना मेहनत के। स्टार पाने के लिए तो और मेहनत करनी पड़ती है ना। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करोगे और कोरबा नगर निगम जिस तरीके से 3 स्टार में पहुंचा है उसको अगली बार आप 5 स्टार में पहुंचाएंगे। ठीक, आपने एक चीज मुझे लगता है फीडबैक जानना चाह रहा हूँ। हमारी मोबाइल मेडिकल यूनिट आपके पास आने लगी है जो हेल्थ टेस्ट करती है, आती है, हर महीने आती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और बाकी चीजें ये हैं, बस मैं आप लोगों से और सुपरवाइजर हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें अपने एक तो समय का ध्यान रखना है, नियमित रूप से हमें हर घर तक पहुंचना है, क्योंकि 3 स्टार से 5 स्टार पहुंचने मेहनत। कोरबा के बांकी मोगरा कोल परियोजना के हादसे के दौरान एक SCCL कर्मी की मौत हो गई। 3 और 4 नंबर खदान में हुए हादसे के दौरान कर्मचारी की दम घुटने से मौत हो गई है। मृतक कुदरीपारा का निवासी बताया जा रहा है और के पद पर काम करता था, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस SCCL के लिए रामचरण ने अपनी जान दे दी, उसे विभाग का एम्बुलेंस तक नसीब ना हो सका। ढोने वाली गाड़ी से उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजना पड़ा। हादसे की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंच पूरे मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है। दंतेवाड़ा में नक्सलियों के खौफ को हराकर 108 संजीवनी एक्सप्रेस की टीम ने अपनी निष्ठा और सेवा भाव से एक बार फिर से मिसाल कायम की है। 108 संजीवनी कर्मियों ने गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा के दौरान जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए नक्सलियों के धमकी को भी नजरअंदाज कर दिया। दरअसल नक्सलियों ने रास्ते से ना गुजरने के लिए पर्चा चिपकाया था, लेकिन 108 की टीम ने अपनी जान को जोखिम में डालकर गर्भवती महिला की मदद की। और साथ ही आपको बता दें कि महिला के सुरक्षित के लिए और साथ ही उनके 8 टीम को धन्यवाद दिया है। तो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का आतंक लगातार जारी है और यही एक कारण है कि एक गर्भवती महिला को जब 108 की टीम लेने के लिए पहुंची थी, उस दौरान रास्ते में नक्सलियों द्वारा पर्चे फेंके गए थे। हालांकि इसके बावजूद भी 108 टीम वहां पर पहुंची और ब्यूरो चीफ हमारे साथ में जुड़ गए हैं प्रशांत। एक बार फिर से 108 की जो टीम है उन्होंने मिसाल कायम की है। हालांकि जो नक्सलियों का आतंक है और जो खौफ है वो छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे करके नक्सलियों का डर भी कम हो रहा है और साथ ही जनता जागरूक भी हो रही है। क्या ज्यादा जानकारी और साथ ही क्या जिम्मेदारों की तरफ से भी 108 की टीम को प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, ये पहला मर्तबा नहीं है जब इस तरह के नक्सली प्रभावित इलाकों से इस तरह से कोई वाकया सामने आया हो जो एक सामाजिक और किसी के मदद की बात हो। इसके पहले भी कई बार अक्सर देखा जाता है कि इन इलाकों द्वारा आए दिन किसी न किसी मसले को लेकर फरमान जारी कर देते हैं और सड़क पर आवाजाही टोटली बंद कर देते हैं, लेकिन उसकी बात करें या सरकारी सुविधाओं की बात करें, ऐसे में जब 108 की टीम ने जिस तरह से नक्सलियों ने यहाँ पे बंद किया था, दंतेवाड़ा एकदम बिहार इलाका होता है, उसके बावजूद भी उन्होंने एक ग्रामीण की महिला की जो दरमियान उनकी मदद की, काबिले तारीफ है। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि ऐसे में अधिकारी, ना कोई नेता, ना कोई अफसर इस तरह के चीजों में उनका हौसला अफजाई करना कहीं ना कहीं दूर रहता, जिसकी वजह से जो मनोबल, जो प्रोत्साहन और बढ़ाना चाहिए वो कहीं ना कहीं दब जाता है। जबकि इन इलाकों में उस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं होती है, गाये बगाई का कदाचित पूरे देश भर में 108 की जो काम किया गया है उनका बेखौफ तरीके से उसकी सराहना की जा रही है और ये वाकई में काबिले तारीफ है। तब साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
कांकेर की चौरामा नगर के पंचायत स्कूल संचालित अंग्रेजी माध्यम स्कूल में तैनात शिक्षक पंकज उइके को निलंबित कर दिया। शराब के नशे में स्कूल आने बच्चों से अभद्रता करने के आरोप में कलेक्टर ने शिक्षक को निलंबित किया। निलंबन अवधि के दौरान में भानु प्रतापपुर बीईओ कार्यालय में तैनात रहेंगे। आपको बता दें कि शनिवार को निलंबित करने की मांग को लेकर छात्र छात्राएं एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ स्कूल गेट के बाहर देखा गया, जहां पर वह धरने पर बैठे थे और बच्चों के धरने पर बैठने की खबर लगते ही तहसीलदार, बीईओ, थाना प्रभारी स्कूल पहुंचे और इस दौरान छात्रों ने बताया कि शिक्षक पंकज उइके बीते 4 वर्ष स्कूल में प्रतिदिन शराब के नशे में आते हैं। कई बार बच्चों से अभद्रता भी की गई है। और जानकारी के साथ में संवाददाता राजकुमार जुड़ गए हैं। राजकुमार, छात्रों की जो मांग थी वो मान ली गई है, अब कितना उत्साह छात्रों में देखा जा रहा है और क्या सारा जानकारी पूरे मामले को लेकर? जी, कहीं ना कहीं जो है जिस तरह से शिक्षक जो है शराब के नशे में स्कूल में पहुंच रहे हैं और लगातार बच्चों से मारपीट करने का मामला जो है आ रहा था और इसको पिछले कई समय से लगातार इनके बारे में शिकायत की जा रही थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। अंततः जिस तरह से उनका एक वीडियो वायरल हुआ कि जिस तरह से शराब के नशे में धुत थे और वहीं पे जो है सब कुछ उनके जो है जो कारनामे जो है वो पब्लिक के बीच में ला दिया, जिसके कारण जो है जिला प्रशासन जो है तत्काल उन पर कार्रवाई करते हुए उनको वर्तमान में निलंबित कर दिया है। अब देखने वाली ये बात है कि जिस तरह से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो मांग है कि उनको तत्काल वहां से हटाया जाए, अब ये कब तक हटाती है ये जिला प्रशासन और फिर शिक्षा विभाग के ऊपर अभी देखने वाली बात रहेगी। राजकुमार, समय समय पर हम देखते रहते हैं कि शिक्षकों की तरफ से इस तरह की लापरवाही सामने आती रही है, लेकिन ये उन सब के लिए एक सबक की तरह साबित होगी। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। कांकेर के कोंडा गांव में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने चक्का जाम कर दिया। किसानों के सड़क जाम करने के चलते दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। दरअसल किसानों की मांग है कि ग्राम पंचायत कोंडे में धान खरीद केंद्र खोला जाए। वर्तमान में क्षेत्र के किसानों को धान बेचने के लिए 15 किलोमीटर दूर दुर्गुकोंदल जाना पड़ता है और दूरी अधिक होने के चलते किसानों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। किसानों ने कहा है कि जल्द मांग पूरी नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। देखिए, हम लोगों की अभी लगातार 3-4 सालों से हम लोग धान उपार्जन केंद्र कुंडे में खोलने के लिए शासन प्रशासन से बार खरीदी केंद्र में जाने के लिए बहुत दूर है। गाड़ी यहाँ से 1500-2000 रुपये लेते हैं, चाहे आप 10 बोरा ले जाओ, 5 बोरा ले जाओ। कितने किलोमीटर है? यहाँ से 17-18 किलोमीटर है। आप लोगों की क्या मांगे? हमारी मांग है कि अभी यहाँ धान खरीदी केंद्र खोलो। शासन से ऐसे आदेश तो 2-3 बार आ चुका है कोंडे में धान खरीदी खोलना है करके, लेकिन क्या पता किस कारण से रोक देते हैं, खरीदी होता ही नहीं है। और छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक सन के पति ने अपनी ही बीवी को कीटनाशक पिला दिया। उसने पहले अपनी पत्नी को पूछा कि वह उससे कितना प्यार करती है। पत्नी ने कहा कि खूब सारा। तो पति ने कहा कि सबूत दो और पत्नी ने पूछा कि क्या सबूत चाहिए, जिसके बाद में उसने अपनी पत्नी के साथ पे इस तरह की हरकत की और उसे कीटनाशक पिला दिया। हालांकि पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच में जुट गई है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।